ब्रदर, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि खुदावंद ऐसा क्या हुआ कि इतने लोगों ने मन फिराया, इतने लोगों ने प्रार्थनाएं करी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कुछ भी देखो हर जगह धार्मिक बातें और धार्मिक माहौल है। उसके बाद भी इस बड़ी महामारी ने हमारे देश को और इस संसार को ग्रसित कर रखा है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से अभी तक हमारे जीवनों के अंदर शांति, अभी तक हमारे जीवनों के अंदर उस महामारी का निवारण नहीं आया है? मैं सोच ही रहा था कि खुदावंद ने अपने पवित्र कलाम से मुझे और आपको आसूदा किया। वो आज की सुबह मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेकर उसकी 22वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उनके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से दिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास आकर एक दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उसने उनसे कहा, कैसर का। तो उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले। खुदावंद अपने पवित्र कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष में बरकत। आमीन। हम सब दुआ में अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद जिंदा खुदा एक बार फिर से बापा आसमानी आपकी बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। प्रभु, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी समझ, मेरी योग्यता को शून्य कर और होने दे जिंदा खुदा की इस पल से मेरे मुख से जो निकले यीशु वो मेरा नहीं, अब तू तेरा कलाम ठहरे और तेरी कलीसिया के लिए, तेरे विश्वासी मंडली के लिए बरकतों का बाइस हो यीशु के नाम से। वही तो आजकल ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं, पूजा पाठ में हैं, इबादतों में हैं, ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। जिसको भी देखो वो यही कह रहा है कि ईश्वर से प्रार्थना करो, वही है जो इस महामारी से मुझे और आपको बचाएगा। क्योंकि अभी तक मनुष्य की सोच को और उसके आविष्कारों को खुदावंद ने शून्य कर रखा है। इतना लंबा समय मेरी अपनी ज़िंदगी में और बुजुर्गवारों की ज़िंदगी में भी पहली बार आया कि इतना कोई बड़ी महामारी मनुष्य जोनी के ऊपर उतरी है जिसका समाधान अभी तक मनुष्य जोनी को नहीं मिला। मैं तो खुदावंद निश्चित तौर पर जान लेना, हर एक चीज़ से मुझे और आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। जो टेक्स्ट आज की सुबह पवित्र शास्त्र में से पढ़ा गया, वहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी बात देखने को मिलती है। वहाँ बात क्या है कि कुछ लोग यीशु मसीह को क्या करना चाह रहे हैं? यीशु मसीह को ट्रैप करना चाह रहे हैं, यीशु मसीह को पकड़वाना चाह रहे हैं, यीशु मसीह में कमियाँ निकालना चाह रहे हैं। और उसी इंटेंशन के साथ वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के सामने उसके मुंह पर क्या कह रहे हैं? उसके मुंह पर कह रहे हैं कि हे यीशु, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू कैसा है, तू सच्चा है। मेरे जो उनके दिल में है वो उनकी जबान पर नहीं है। उनकी जबान में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू परमेश्वर की ओर से सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए आया है। आगे कहते हैं कि प्रभु, हम जानते हैं कि तू अपने मुंह से कुछ भी बुराई की बातें नहीं निकालता, तू किसी की भी परवाह नहीं करता, तू जो बोलता है बेवाक बोलता है। मेरे लिए वो मसीह यीशु के सामने कैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो मसीह यीशु के सामने ये दिखा रहे हैं कि प्रभु, हम तेरी बड़ी इज्जत करते हैं, हम तुझसे बड़ा प्यार करते हैं। वो सच्चाई जो ये संसार नहीं देख पा रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मसाया है, वो सच्चाई हमने देख ली और अनुभव कर ली है। अब तू एक काम कर, क्योंकि तू बुराई बर्दाश्त नहीं करता, तू बुराई के खिलाफ आवाज उठा देता है। ये बूस्ट कर रहे हैं, वो मसीह यीशु को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
कि तू किसी की परवाह नहीं करता। अब एक बात बता दे भाई, तो पहली बात जो आज की सुबह मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको सीखने को मिलती है वो ये है कि हर एक मनुष्य जो मेरे और आपके मुंह पर भला बन रहा है, हर एक मनुष्य जो मेरे और आपके मुंह पर मेरे और आपके लिए अच्छी बातें कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मेरा और आपका मित्र हो। आज भी मेरा जीदो, परमेश्वर ने इस महामारी के द्वारा हर एक जिंदगी को पश्चाताप करने का अवसर दिया, लेकिन आज भी मनुष्य जोनी क्या कर रही है? आज भी मनुष्य जोनी आपस में एक दूसरे की टांग खींच रही है। आज भी मनुष्य जोनी इस महामारी में भी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रही है। आज भी मनुष्य जोनी एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे की जाति और एक दूसरे के लिंग और एक दूसरे की संप्रदाय को लेकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाइयां कर रही है। आज भी जिधर देखो उधर नकारात्मक चीजें सुनने को मिल रही। आज मनुष्य पूजा पाठ भी कर रहा है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो शैतान की अभी भी गिरफ्त में है। आज भी उसकी सोच कहीं ना कहीं शैतान की गिरफ्त में है। मैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना ने सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, कि कुछ लोग यीशु मसीह को के पास एक स्त्री को लेकर आए और उस स्त्री के ऊपर उन्होंने ये दोष लगाया कि वो व्यभिचारिणी है। उस समय भी वो यीशु मसीह के पास यीशु मसीह को बड़ा आदर देते हुआ है कि प्रभु, यीशु मसीह को वो न्यायी ठहरा रहे हैं कि तू न्याय कर इस स्त्री का। देख साथ में क्या कह रहे हैं, अगर 8वें अध्याय को यूहन्ना 8 को हम पूरा पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि देख 5वें आयत में मूसा की व्यवस्था ये कहती है कि इस स्त्री को पथरवा करके मार दिया जाए। भाई तो उन्होंने अपनी इंटेंशन यीशु मसीह के सामने जाहिर कर दी है। उन्होंने बता दिया कि देख हमने तुझे बता दिया मूसा क्या कहता है, अब ये बता तू क्या कहता है। मैं तो कई बार जो लोग मेरे और आपके सामने बातें कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो, चाहे वो धर्म शास्त्रों का ही ज्ञान लेकर या धर्म शास्त्रों का ही उदाहरण लेकर क्यों ना कह रहे हो। क्योंकि मेरे जीदो, जब उन्होंने कहा कि मूसा की व्यवस्था यह कहती है कि इस स्त्री को पथरवा करके मार दिया जाए क्योंकि वह विचार में पकड़ी गई है, मेरे जीदो वो मसीह यीशु के सामने खुदावन के कलाम को मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। अगर मैं और आप खुदावन के कलाम को जानते होते तो खुदावन के कलाम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसकी 10वीं आयत बताती है, वहां लिखा है कि अगर किसी पराई स्त्री के साथ कोई मनुष्य व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए या स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो व्यभिचारिणी स्त्री और व्यभिचारी पुरुष दोनों को पथरवा करके मार दिया। मैं तो लेकिन यहां पर उन सदूसी और फरूसियों ने पुरुष को पथरवा करने का कोई भी विवरण नहीं दिया। मैं तो जरूरी नहीं है कि जो खुदावन के कलाम से बात कर रहा वो भी सही है। मैं तो इस समय आज मनुष्य धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार बन गए जो मनुष्य को मनुष्य से लड़ा रहे हैं। मेरे और आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी मेरे और आपके सामने मुंह देखी बातें कर रहे हैं। मैं तो अभी भी सच्चा पश्चाताप इस संसार ने नहीं किया है। अभी भी मनुष्य ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़े धर्म जो मानवता का है उसे नहीं अपनाया। आज भी मनुष्य उसी ईश्वर के नाम पर आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है। ये कुछ ऐसा है मेरे दीदों की एक नाव नदी के किनारे बंधी हुई है, कुछ लोग चप्पू चला रहे हैं उस नाव में बैठकर, सुबह से शाम तक चप्पू चलाया लेकिन वो नाव 10 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। मालूम क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस नाव की रस्सी अभी भी किनारे पे लगे हुए उस खूंटे के साथ बंधी हुई है। मैं और आप आज भी कितनी भी दुआ प्रार्थना कर रहे, मैं और आप कितना भी ईश्वर से पश्चाताप कर रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं मेरी आपकी सोच उसी पुरानी रूढ़िवादी सोच में बंधी हुई है। आज भी उन्हीं बुराइयों में मेरी आपके विचार बंधे हुए हैं। मेरी आपकी धार्मिकता आज भी उन्हीं पुराने व्यवहार में बंधी हुई है, पुराने चाल चलन में बंधी हुई है। जब तक कि मैं और आप उस रस्सी को नहीं काटेंगे, निश्चित तौर पर जान लेना, तब तक मेरी और आपकी धार्मिकता की नाव आगे नहीं बढ़ेगी। उसी स्थान पर खड़े होकर मैं और आप कितना भी चप्पू चलाते रहे, उसी स्थान पर खड़े होकर मैं और आप कितना भी यीशु मसीह से तौबा की दरख्वास्त करते रहे, उसी नाव में बैठे बैठे मैं और आप कितना भी
संसारिक रीति रिवाजों को मानते हुए, संसारिक तौबा का दिखावा करते हुए परमेश्वर के साथ क्यों ना आते रहें, निश्चित तौर पर जान लेना उससे कुछ भी भला होने वाला नहीं। इधर मुझे और आपको ये देखना है कि जो लोग मुझे और आपको भड़का रहे हैं वो कैसे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। मैं तो यही लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को आज ये कह रहे हैं कि तू सच्चा है, परमेश्वर की ओर से सच्चा होकर आया है। अगर खुदावंद के कलाम में यूहन्ना 19:15 में पढ़े तो जब पिलातुस ने पूछा कि ये तुम्हारा राजा है, इसको क्या करूं मैं, क्या इसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, तो यही भीड़ क्या चिल्ला रही है, यही भीड़ ये चिल्ला रही है कि हमारा ये राजा नहीं, हमारा राजा तो कैसर है। यही लोग जो यीशु मसीह के सामने एक सवाल आकर खड़ा कर रहे हैं कि हम कर दें या न दें। मेरी तो आज कई सारे धार्मिक लीडर, क्षमा चाहूंगा, विश्वासी मंडलियों के अंदर भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं कि हम प्रशासन की सुने या हम धर्म की सुने। मैं तो जैसा सवाल इन लोगों ने खड़ा कर दिया है मसीह यीशु के सामने कि वो कैसर की सुने या परमेश्वर की सुने। वो कह रहे हैं कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से मसीह यीशु मसाया होकर आया। यहाँ पर कंट्रोवर्सी रिलीजियस नहीं, ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल है। मैं तो उन लोगों ने प्रशासन को और धर्म को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन मेरे चीज़ों निश्चित तौर पर जान लेना, कोई भी धर्म इस संसार में अपने देश की व्यवस्था को तोड़ना नहीं सिखाता। बाइबल भी इस बात को बताती है कि जिस देश में रहो उस देश की व्यवस्था के अधीन रहो, और खुदावंद का कलाम भी इस बात को बताता है। मेरे चीज़ों मगर मैं और आप यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय अगर मैं और आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 19-20 के आगे लिखा हुआ है कि जब यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा तो राहाब नाम की एक स्त्री है जिसने उनकी मदद करी। उस राहाब ने बड़े प्यार के साथ उन दोनों भेदियों से बोला, यहोशू और कालेब, उनसे कहा कि देखो हम जानते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर ने मिस्र में के लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, और मेरा ये विश्वास है कि तुम्हारा परमेश्वर मिस्रियों को तुम्हारे हाथ में कर देगा। इसलिए जब तुम चढ़ाई के लिए आओ तो क्या करना, मुझे और मेरे घराने को छोड़ देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ये भलाई करी है कि मैंने तुम्हें अपने घर के अंदर छुपा के रखा है। मैं तो खुदावंद का कलाम इस बात को बताता है कि वो स्त्री व्यवसाय से एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन खुदावंद ने उसके ऊपर अनुग्रह कराया, उसको रेवलेशन दिया। उस स्त्री ने उन दोनों भेदियों को अपने लोगों से बचाया। तो खुदावंद के दासों ने उनसे बड़ी अच्छी बात कही जो इस लॉकडाउन के दौरान मेरे और आपके जीवन में सीखने की। वहाँ पर लिखा है कि देख, जिसकी खिड़की से तू हमें नीचे उतारती है इस नगर की शहरपना से, इस खिड़की के ऊपर लाल धागा बांध देना, और जितने तेरे प्रियजन हैं, पारिवारिक जन हैं, उन सबको इस घर के अंदर ले आए। अगर जब हम चढ़ाई करने को आएंगे और अगर ये लाल धागा तेरी खिड़की पर जहाँ से तूने हमें उतारा है अगर बंधा हुआ मिला तो हम इस घर को छोड़ देंगे। लेकिन आगे लिखा हुआ इसी घर के भीतर रहना, क्योंकि अगर रात को हम आए और इस घर के बाहर तेरा कोई प्रियजन मिला और अगर वो नाश हो गया तो उसका खून हमारे हाथों पर नहीं पड़े। मैं तो खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि जब विपत्ति के दिन आए तो क्या करना, अपने घर की कोठरी के अंदर बैठ जाना। ऐसे खुदावंद के कलाम में मैं तो खुदा का दास, खुदा का आत्मा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में। वहाँ लिखा हुआ है कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ो, क्योंकि अभी तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, और उसी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बाट जोते रहो। मुझे और आपको अपने उस सुरक्षा दायरे से अभी बाहर नहीं जाना, क्योंकि मैंने और आपने अभी सच्चा पश्चाताप नहीं किया। मुझे और आपको अपने निवास स्थानों में रहकर पवित्र आत्मा को हासिल करने की आवश्यकता है और सच्चे पश्चाताप को करने की आवश्यकता है। आज भी मेरा और आपका ध्यान कहीं ना कहीं संसारिक बातों में ही। निश्चित तौर पर जान लेना, कब कौन मुझे और आपको फुसला जाएगा और मेरे और आपके अभिषेक को छीन कर लेकर जाएगा, कोई नहीं जानता। खुदावंद के कलाम में लिखा है शिमशोन एक इतना वीर योद्धा हुआ जिसने गधे की हड्डी से लाखों लोगों को मारा, क्योंकि वो बचपन से ही खुदावंद ने उसे नाज़ीर करके ठहराया।
मर्दों, एक स्त्री ने उसे चिकनी चुपड़ी बातें कर कर उसे अपनी बातों में फंसाया और अपने मन के उस राज को, जो उसकी सामर्थ का रास्ता, उसे उगलवा लिया। तो मुझे और आपको भी इस बात को याद रखना है कि किसी भी तरह से मुझे और आपको अपने उस परमेश्वर के अनुग्रह से दूर नहीं जाना। मुझे और आपको उस परमेश्वर के अनुग्रह में ही रहना। मैं तो खुदावन के कलाम में लिखा है, परमेश्वर इन ईंट और पत्थर और के मकानों में नहीं रहते। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी कलीसिया कहकर पुकारा। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपनी देह कहकर पुकारा। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना मित्र कहकर पुकारा। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना चेला कहकर पुकारा। इसलिए खुदावंद ने अपनी पवित्र आत्मा भी जब उतारी है तो प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में लिखा है, वो सब एक जगह इकट्ठे थे और आत्मा में लौलीन थे। मैं तो मुझे और आपको अपने घरों पर रहकर आत्मा में लौलीन होने की आवश्यकता है। ये सुंदर समय जो लॉकडाउन का है, ये निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद के कलाम में लिखा है, या योएल की पुस्तक उसके 2 अध्याय में, कि वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है, दुख देकर पछताने हारा है। मैं इधर खुदावंद दुख देकर पछताएगा और मुझे और आपको इस लॉकडाउन से उभार लेगा, निश्चित तौर पर जान लेना। क्योंकि खुदावंद का वाचा, खुदावंद का भरोसा, खुदावंद का अनुग्रह उसके लोगों के ऊपर बना हुआ है। लेकिन ये समय दोबारा मुझे और आपको अपने जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। भाई तो खुदावंद यीशु मसीह खुद, खुदावंद के कलाम में लिखा है मत्ती 20 में कि यीशु मसीह के चेलों के पास जब लोग आए कि तुम कर चुकाओ, तो यीशु मसीह ने खुद उपाय बताया है। उसने अपने चेले से कहा, एक काम कर, झील के पास जा, वहाँ पर क्या करना, वहाँ पर तू जाल डालना और वहाँ पर क्या होगा, एक मछली जो तुझे मिलेगी, पहली मछली, उसके मुंह के अंदर सिक्का है और उस सिक्के से को लेकर क्या कर देना, कर चुका देना। तो कर को चुकाना या ना चुकाना यीशु मसीह के सामने तो ऐसा कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल कर का नहीं, यहाँ पर सवाल ये उनका है कि यीशु मसीह की वो मीठी मीठी बातों में फंसा कर उसके वो शत्रु उसका नुकसान करना चाहते थे। मैं निश्चित तौर पर जान लेना कि मुझे और आपको खुदावंद में आज्ञाकारी बने रहने की आवश्यकता। मसीह यीशु ने अपने चेलों के ऊपर तभी अपनी पवित्र आत्मा उतारी है कि जो आज्ञा वो देकर गया कि यरूशलेम को मत छोड़ना, उसकी बाट जोतते रहना परमेश्वर के प्रेम की, उसके चेलों ने मानी है। ऐसा नहीं कि उसके चेलों ने नहीं मानी, वो चल दिए, अब तो यीशु मसीह चला गया, हमें बड़ा नया नया जोश है, हमें प्रचार करना है, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। यीशु मसीह के चेले आज्ञाकारी बने हैं। जब तक मैं और आप आज्ञाकारी नहीं बनेंगे अपने शासन प्रशासन के, जब तक मैं और आप आज्ञाकारी नहीं बनेंगे खुदावंद के वचन के, निश्चित तौर पर जान लेना, तब तक मैं और आप बचाए नहीं जाएंगे। मसीह यीशु कहते हैं कि तुम में पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। मुझे और आपको अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपनी जिंदगियों में ढूंढने की आवश्यकता, अपने मनों में ढूंढने की आवश्यकता है। मेरी दो खुदावंद यीशु मसीह बड़ी उत्तम बात कहते हैं। अरे वो कहते हैं, उसने एक सिक्का लिया और अपने चेलों से कहा कि देखो इस पर किसकी फोटो लगी है, कैसर की। उसने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर। मेरी दो खुदावंद पिता परमेश्वर ने ये जो परिस्थिति महामारी के रूप में मेरे और आपके सामने लाकर खड़ी कर दी है, ये यही है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अर्थात बैलेंस बनाओ अपनी आत्मिक जिंदगी में और अपनी संसारिक जिंदगी में, बैलेंस बनाओ। जितना समय परमेश्वर को देना है उतना समय परमेश्वर को दो और जितना संसारिक जिम्मेदारियों को समय देना है उतना संसारिक जिम्मेदारियों को समय दो। लेकिन मर्जी तो आज का मनुष्य इस लॉकडाउन से पहले इतना संसारिक हो गया था कि उसके पास परमेश्वर को देने के लिए समय ही नहीं है। उसके पास परमेश्वर से बात करने के लिए समय नहीं था। उसके पास समय था सिर्फ एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाने के लिए। उसके पास समय था धर्म के नाम पर आपस में लड़ने और लड़ाने के लिए। उसके पास समय था धन कमाने के लिए। उसके पास समय था इस क्रिएशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए।
नहीं तो न जाने कितनी फोर्सेस हैं, कितनी नेगेटिव फोर्सेस हैं, इवल फोर्सेस हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं। वही तो हर एक वो व्यक्ति जो आपका भला दिखा रहा हो कि मैं भला कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भला ही कर रहा है। वही तो, क्योंकि शुरुआत ही ऐसे हुई इस संसार में गुनाह। आदम हव्वा के पास, स्पेशली हव्वा के पास जब शैतान आया तो शैतान ने हव्वा से कितनी चुकनी चुपड़ी बातें करी। हव्वा से कहा, देख मैं तुझे ऐसा मार्ग दिखा रहा हूं जो तुझे परमेश्वर के तुल्य कर देगा। कितना बड़ा वेलविशर बनना है शैतान उस हव्वा का। मैं तो उस झूठे वेलविशर की बात सुनकर हव्वा इस संसार में गुनहगार हो गई और उसने इस सारे सृष्टि को, आदम को, सारी समाज को, सारे जगत को श्रापित कर दिया। मैं तो मुझे और आपको अगर किसी की सुननी है, निश्चित तौर पर जान लेना तो सिर्फ परमेश्वर के वचन की सुननी है। खुदावंद के कलाम में यहोशू की पुस्तक उसके पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पावे, परंतु उस पर रात दिन ध्यान किए रहना। बड़ी अच्छी बात वहां लिखी है यहोशू पहले अध्याय में। खुदा का आत्मा यहोशू से कहता है कि देख, जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन क्या करना, यह आप बांध कर दृढ़ हो जाना, तेरा मन कच्चा रहो और व्यवस्था की इस पुस्तक को याद, तब ऐसा होगा। भाई तो खुदा का दास भजन 116 उसकी 15वीं आयत में लिखता है, वो कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। खुदावंद का दास कहता है ईमान सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। मुझे और आपको क्या सुनना है, मुझे और आपको इसको डिसाइड करने की आवश्यकता है। मुझे और आपको जो केसर का है वो केसर को देने की आवश्यकता है, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। खुदावंद ने इस संसार में आदम हव्वा को इस क्रिएशन का डिस्ट्रैक्टर करके नहीं ठहराया, इस क्रिएशन को नाश करने की ताकत नहीं दी। खुदा ने आदम हव्वा को इस सृष्टि का चौकीदार बनाकर, इस सृष्टि का केयर टेकर बनाकर, इस सृष्टि की देखभाल करने वाला बनाकर ठहराया। लेकिन मनुष्य जोनी ने नए नए आविष्कार कर कर, नए नए तरीके से सारी सृष्टि को नाश और बर्बाद करने की योजना बनाई। इसलिए खुदावंद ने ये लॉकडाउन का टाइम दिया, ये किस सृष्टि फिर से रिस्टोर हो जाए। जो केसर का है वो केसर के पास जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के पास जाए। भाई एक बार की बात, एक पत्नी अपने घर में बैठकर किताबें पढ़ रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते उसने अपने पति को आवाज़ दिया, अरे सुनिए, इधर आइए, देखिए ना बगल वाली को, बगल वाली कितने गंदे कपड़े धोती है। मैं रोज़ इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ कि बगल वाली के कपड़े बहुत ही गंदे होते हैं। रोज़ डालती है अपनी छत पर, मुझे दिखाई देते हैं, और इसके कपड़े बहुत गंदे हैं। उसका पति बड़े प्यार से उठा और जाकर अपनी खिड़की की तरफ गया जहाँ से वो रोज़ उन कपड़ों को देखती थी। एक गंदा कपड़ा लेकर उसने खिड़की के शीशे को साफ किया। प्रॉब्लम उन कपड़ों में नहीं, प्रॉब्लम उस घर की खिड़की में है कि वो खिड़की गंदी है, इसलिए उसे बाहर का सब कुछ गंदा ही नजर आ रहा है। मैं तो आज प्रॉब्लम धर्मों में नहीं है, आज प्रॉब्लम प्रशासन में नहीं है, आज प्रॉब्लम उन शिक्षाओं में नहीं है जो मसीह यीशु ने मुझे और आपको दी है। आज प्रॉब्लम मेरी आपकी सोच में है, मेरी आपकी विचारधारा में है, मेरे आपके मनों में है, मेरे आपके चाल चलन में है, मेरी आपकी जीवन जीने की शैली में है। मुझे और आपको अपने मन को साफ करने की आवश्यकता है, मुझे और आपको अपने नजरिए को साफ करने की आवश्यकता है, मुझे और आपको अपने चाल चलन को साफ करने की आवश्यकता है। और मुझे और आपको वो बातें जो केसर ने मुझे दी हैं, वो बातें जो शैतान ने मुझे दी हैं, ईर्ष्या के रूप में, जलन के रूप में, घृणा के रूप में, चोरी के रूप में, व्यभिचार के रूप में, लापरवाही के रूप में, परमेश्वर से दूरी के रूप में, आलस्य के रूप में, वो बातें जो मुझे कैसर ने दी है, मुझे कैसर को वापस करने की आवश्यकता है। वो विचारधारा जो परमेश्वर से दूर जाने की और अनाज्ञाकारी होने की कैसर ने अर्थात संसार के शैतान ने मुझे दी है, मुझे शैतान को वापस करने की आवश्यकता है। और जो परमेश्वर ने मुझे दी है, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज, करुणा, दया,
सद्भावना, भाईचारा, मिलनसारी, मोहब्बत, नम्रता, दीनता, ये मेरे और आपके परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और मुझे और आपको अपने जीवन को इस योग्य बनाना है। जैसा राजा दाऊद भजन 103 उसकी पहली आयत में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन कहे। मेरे अंदर जो है, मुझे और आपको परमेश्वर के हुजूरी में ग्रहण योग्य उसे बनाने की आवश्यकता है। जैसा खुदा का दास रोमियो 12:1 में कहता, वहां लिखा हुआ है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावते हुए बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, जिस दिन जो केसर ने मेरे और आपके ऊपर दे रखा है, वो जुआ जो पाप का है, वो जुआ जो लापरवाही का है, वो जुआ जो अनाज्ञाकारिता का है, वो जुआ तोड़कर मुझे कैसर को, शैतान को वापस करने की आवश्यकता है। जिस दिन में और आप ऐसा कर लेंगे, निश्चित तौर पर जान लेना, उस दिन ये लॉकडाउन खुल जाएगा। उस दिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी सामर्थ और उसकी मोहब्बत इस मानव जाति के ऊपर उतर जाएगी। मैं तो काट दो उस रस्सी को जिसने आज भी आपकी सोचों को बांध रखा है। साफ कर दो उन शीशों को जिन्होंने आपकी सोच को धूमिल कर दिया है, कुंठित कर दिया है, मानव को मानव से मोहब्बत करने से रोक दिया है, मानव को मानव की भलाई करने से रोक दिया है, मानव को मानव की सहायता करने से रोक दिया है। तोड़ दो उन तमाम बंधनों को और उस कैसर का दिया हुआ, शैतान का दिया हुआ उस शैतान को वापस कर दो। निश्चित तौर पर जान लेना, तब खुदावन मुझे और आपको ऐसी सामर्थ से भरेगा, जैसा खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है। यूहन्ना रसूल समाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 12वीं आयत बताती है, वो लिखा हुआ है कि परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा कर देगा कि मैं और आप यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम करेंगे। खुदा मुझे और आपको इतनी सामर्थ से भर देगा। वही तो इस लॉकडाउन के दिनों में सच्चे पश्चाताप के साथ खुदावन के चरणों में आए। अभी भी धार्मिकता को संसारिक दिखावे के लिए ना करें। अभी भी धार्मिकता को या भक्ति को कमाई का जरिया ना बनाएं। अभी भी भली बातों को दिखाते हुए उसे आमदनी का जरिया ना बनाएं। आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं, मैं अखबार की कटिंग मेरे पास आई, वीडियोस बहुत सारे आए, छोटे छोटे दान देकर वो अपने आप में हीरो बन रहे हैं। छोटे छोटे खाने बांटकर, राशन बांटकर, कुछ बांटकर अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे उनसे बड़ा दानी कोई नहीं। और उस दानी प्रोजेक्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों से वो खुद अपने लिए डोनेशन मांग लेते। उन्होंने इस महामारी को भी कमाई का जरिया बना लिया। निश्चित तौर पर जान लेना, इसलिए खुदा ने अभी तक मेरी और आपकी प्रार्थना को नहीं सुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान ने उन बंधनों को बांध रखा है जो पश्चाताप के हैं। जैसे दानियल की दुआ 21 दिन तक शैतान ने रोक के रखी, इस पृथ्वी के लोगों की दुआ भी अभी शैतान ने रोक रखी है। मुझे और आपको उन दुआओं में और बल लाने की आवश्यकता है और सामर्थ्य लाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जान लेना, तब खुदावंद मुझ पर और आप पर अपना अनुग्रह करेगा और मेरे और आपकी जिंदगियां वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगी जैसी होती आएंगी। लेकिन इन दिनों को जिंदगी भर याद रखना, इन्हें भूल मत जाना। सब नॉर्मल होने के बाद इनसे जो कुछ मैंने और आपने सीखा है, पारिवारिक रिश्तों की मोहब्बत, जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर एक दूसरे की सहायता करना, आपसी मिलनसारी, आपसी प्रेम, ईश्वर के साथ संबंध बनाना, एक दूसरे के सुख और उसके दुख में साथ खड़े होना, ये सब बातें मुझे और आपको जीवन भर याद रखनी और अपने आप को आने वाले अनंत काल के जीवन के लिए तैयार करना। दुआ में अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद ईश्वर, फिर से वापस मनी आपके बड़ा अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर। जितने लोग खुदावंद तेरी इबादत करते हैं, हर एक के साथ रहे, हर एक के ऊपर खुदावंद अपना अभिषेक उतार। खुदावंद हर एक को तौबा की आत्मा दे और अपने चरणों में पिता उसे ग्रहण योग्य। प्रार्थना ईश्वर।